ये भी कहूंगी कि जब आपको पीरियड है तब तो सफाई रखनी है। जितने भी वॉशरूम में जाते हो हर बार आपको पानी से धोना है। उसके बाद चेंज करने का मैम ने बता ही दिया। और रूटीन में भी डेली भी कि जब आप यूरिन के लिए जाते हो तब भी आप हो सके तो पानी डाल के आओ, क्योंकि इससे आपकी जो आगे की जिंदगी है ना, आपको इन्फेक्शन होनी बंद हो जाएगी। ये चीजें तो जब मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, डॉक्टर थी, पर उसको मालूम थी और उसने हम लोगों को सिखाई थी कि हमेशा पानी, और जब पहले के टॉयलेट वगैरह नहीं होते थे, नालियां होती थी, पानी रखा रहता था बाल्टी के अंदर और हाथ भी धोने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो अभी मेरे ख्याल सारे तुम्हारे घरों में भी, सबके घर में यही होगी ना, बच्चों के घर में है ना व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है सबके घर में। तो ये याद रखोगे हर बार महीने में तो धोना ही है और दिन में भी 2-4 बार जरूर धो लेना है। अभी मैम ने कहा कि महीने में आपका इतना ब्लड निकल जाता है, होमोग्लोबिन कम हो जाता है। तो होमोग्लोबिन, अब मैं ये बताऊंगी होमोग्लोबिन को कैसे ज्यादा किया जाए बहुत सस्ते के चीज में, क्योंकि मैं ये बहुत प्रैक्टिकल कर चुकी हूँ मैं अपने एम्प्लॉयज के ऊपर, इनके ऊपर। तो अभी तो चलो पालक नहीं आ रही है, पालक आ रही है, जितनी भी हरी सब्जियां हैं उन हरी सब्जियों को पहले तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद उसको पानी से धो लेना है। धोने के बाद आप चाहे उसको काटो चाहे उबालो, और जिस भी पानी में उबालोगे उसको उसी के साथ खाना है कि उससे जैसे आयरन नहीं निकलता। एक मैं फरीदाबाद में पलवल जगह है, वहां पे स्कूल के अंदर गई थी। सो मैं इसलिए बता रही हूँ कि वहां पे जब मैं गई तो हजारों लोग थे, कहने लगे साग तैयार है, मक्के की रोटी साग बना। मैंने कहा तुम सबने इतने लोगों के लिए कैसे साग बना दिया सुबह सुबह? कहते जी रात में काट के रख दिया और अब धो लेंगे और उसको खा लेंगे। मैं कहा रोज ऐसे ही बनाते हो? कहते हाँ हम तो ऐसे ही बनाते हैं, इनको पूरा निकाल देते हैं हरी सब्जियों में से। तो जब ये बात मैंने उनको बताई तो सब टीचर्स की समझ में आया, कहते हमारे अंदर भी खून की कमी है। तो अब वो समझ में आया। उसके बाद से वो लोग पहले पत्ते पत्ते तोड़ लिए, चाहे पालक है, मेथी है, बथुआ है। अभी तो चलो सीजन नहीं है, पर ये याद रखना है सर्दियां आने तक, और अपने घर में सब अपनी माँ को भी बताना है जाके, और अड़ोस पड़ोस को भी बताना है। ये चीजें तुम खाते ही रहोगे तो तुम्हारे अंदर खून की कमी नहीं आएगी। और एक चीज है, अब दूध है सबके पास अवेलेबल है या नहीं है? दूध है तो बहुत अच्छी बात है, 1-2 टाइम दूध जरूर पियो। दूध नहीं है तो केला आप लोग खाइए, केले के अंदर कैल्शियम भी है, आयरन भी है। और जो छोटे बच्चे दूध नहीं पी पाते हैं ना, कई बार माँ का दूध पीने के बाद वो दूध ही नहीं पीते, तो डॉक्टर्स उनको कहते हैं इनको दिन में 1 से 2 केले खिलाओ। और ये मेरे अपने घर में भी एक उदाहरण है, मेरा भांजा है और उसको सिर्फ केले के ऊपर भी पाला गया, आज तो 50 साल का हो रहा है। तो ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं जिनको तुम लोगों को ध्यान रखना है कि भाई हमने क्या खाना है बताओ? केला खाना है और हरी सब्जियां। तो आप सब लोग माँ को बताओगे जाके? आज बच्चों को बताया कि किस तरह से अपनी सफाई रखनी है वहाँ पे, और सफाई रखनी है जो हर महीने जो ब्लड हमारा जाता है बच्चियों का, लेडीज़ का, उसके लिए कैसे उसको रिकवर करना है। उसके लिए हमें अपने आयरन की इंतज़ाम करना होगा, खाने में हम ज़्यादा से ज़्यादा है ना। अब आयरन के लिए कोई महंगी चीज़ें नहीं है, आप हरी सब्जियाँ लीजिए। हरी सब्जियों में पालक है, आजकल चौलाई आएगी, पालक चलो सर्दियों में आती है। इसको मैंने बच्चों को बताया कि ज़्यादातर क्या करते हैं कि माएँ या बच्चियाँ सबको उसको काट के धो देते हैं, धोने के बाद उसको पकाते हैं, उससे सारा आयरन निकल जाता है। और मेन जो कारण है हमारे देश में कि हमारे यहाँ खाने के व्यवस्था में इस तरह से कमी आई, जो आयरन कमी होती है। तो उसको मैंने बताया कि भाई पहले उसको धो के बाद चाहे काटो, उबालो, करो, उसका पानी नहीं फेंकना और उसको ऐसे ही खाना है। किसी के अंदर भी कितनी भी जैसे कमी होगी, 7 है तो 10 पहुँच जाएगा 4 महीने के अंदर। हरी सब्जियाँ आजकल घिया, तोरी भी आ रही हैं, इनको हम लोग क्या करते हैं पहले काट लेंगे फिर धोएंगे, उससे आयरन सारा निकल जाता है। पहले पतला पतला छिलका उतारना है,
उसके नीचे बिल्कुल हमारे अंदर विटामिन आयरन वगैरह होता है। अगर हम मोटा छिलका उतार देंगे तो भी कमी आ जाएगी। फ़ायदा तो करेगा पर उतना फ़ायदा नहीं करेगा। आज ही जैसे आज है इस तरह के सेमिनार लगने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चियाँ अब तो शहरों में तो नहीं शर्माती हैं, गांव में अभी भी शर्म है इस चीज़ के लिए। तो इस तरह के स्कूल कॉलेज में प्रोग्राम चलते रहेंगे तो जागरूकता अपने आप आ जाएगी और उनको समझा दिया जाएगा कि कैसे आपने अपने आप को सफाई रखनी है। जैसे अब जो बीमारियां हो रही हैं लेडीज़ के ज़्यादा, वो इसीलिए हो रही है कि सफाई नहीं रखती हैं। और ये कैंसर है, इन्फेक्शन है, ये सब इसीलिए आती हैं कि भाई उनको सफाई नहीं रखती हैं। तो हमने आज ये भी बताया, इन मैडम ने भी बताया कि सफाई रखनी है। वो ज़्यादा सफाई रखोगे तो फ्यूचर में तुम्हें ये समस्याएं नहीं आएंगी। आज विश्व महामारी दिवस है, जो कि जापान की एक संस्था थी, उन्होंने शुरू किया था। 28 तारीख इसलिए चुनी है क्योंकि 28 दिन का पीरियड होता है। 28 दिन के बाद 5वां महीना इसलिए चुना है क्योंकि मोस्टली 5 दिन का ही पीरियड्स का प्रोग्राम चलता है जो होता है। ठीक है जी। दूसरा, हमारी संस्था निफा, उसकी मैं वुमेन विंग की प्रेसिडेंट हूँ। हमने ये शुरू किया है पानीपत में कि हर साल हम बच्चों को, लड़कियों को स्लम एरियाज में जाकर, जेल में जाकर उनको इस चीज़ के लिए अवेयर करेंगे कि वो अच्छे क्वालिटी वाला पैड यूज करे, गंदा कपड़ा, प्लास्टिक ये सब यूज़ ना करे, घर पे बने हुए पैड, क्योंकि ये सभी को प्रॉब्लम देते हैं। आगे प्रजनन क्षमता में भी दिक्कत आती है लड़कियों को, इससे कैंसर तक की बीमारी हो जाती है अगर हम गंदा पैड यूज कर रहे हैं तो। 28 मई वर्ल्ड मेन्स्ट्रुएशन डे के रूप में मनाया जाता है, जिसमें महिलाओं से संबंधित ये दिन है। मंथली जो इनके बिटियाओं की और महिलाओं की जो प्रॉब्लम होती है उसके लेकर के आज ये कार्यक्रम निफा के द्वारा आयोजित किया गया है पानीपत के राजकीय मॉडल स्कूल मॉडल टाउन में। और इसके पीछे हमारा उद्देश्य है कि हम यहाँ पर पैड दे करके बिटियाओं को, इनको आगे के बारे में अवेयरनेस करें। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आज डीसी साहब को आना था, किसी कारणवश समालखा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन की वजह से नहीं आ सके, मैसेज आया था। विजय लक्ष्मी पालीवाल जी भी आज यहाँ पर उपस्थित थे, सुप्रसिद्ध समाज सेवी। पूरे इंडिया के अंदर 111 कैंप लगा करके टीम निफा आज बाला प्रोजेक्ट के तहत ये कार्यक्रम कर रही है। और इस कार्यक्रम में निःशुल्क हम पैड बांट रहे हैं। अप्रोक्स पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की अगर हम बात करें तो इसमें 22 से 25 लाख रुपए तक का ये एक्सपेंडिचर हमारी निफा टीम उठा रही है। और इस प्रकार से समाज सेवा का ये कार्य है, हम आगे भी करते रहेंगे, पहले भी कर रहे हैं। आज पानीपत का जो कार्य है वो सारे का सारा कार्य हमारी महिला विंग के सानिध्य में किया जा रहा है, जिस कार्यक्रम में एडवोकेट अनुराधा हमारी महिला विंग की प्रधान हैं, वो इस कार्य को कर रही हैं। बाकी हमारी टीम बाह्य रूप से इसको सपोर्ट कर रही हैं। जिला प्रधान होने के नाते निफा का मैं आज इस कार्यक्रम में सिर्फ़ और सिर्फ एक सहयोगी के रूप में खड़ा हूं। मैं अपनी महिला विंग को पूर्णतः बधाई देना चाहूँगा जो एक सफल कार्य आज उन्होंने पानीपत के अंदर किया है।